तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर कोलकाता में पुलिस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। असल में यह पूरा हंगामा आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था। आईएसएफ पर टीएमसी के 2 ऑफिसों पर बम फेंकने का आरोप भी लगा है। तो आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ था, मामला बढ़ा, कोलकाता तक पहुंचा और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागने पड़े हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि कोलकाता की स्थिति आज कितनी ज्यादा बिगड़ी, किस तरह से बड़ी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, हाथों में पत्थर थे, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं और उपद्रवियों को शांत करने के लिए यहां पर लाठीचार्ज भी किया गया। पूजा मेहता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है कोलकाता से। पूजा, तस्वीरें देखकर लग रहा है कि आज कोलकाता में काफी उपद्रव हुआ है, वजह क्या थी इसकी और फिलहाल स्थिति कैसी है? देखिए शरद, आपको बता दें आज सुबह पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना जो जिला है उसका भांगोर इलाका, वहां पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता और साथ ही आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होती है। जहां एक तरफ आईएसएफ का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि उनकी 2 पार्टी ऑफिसेस को आग के हवाले कर दिया गया आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के तरफ से। जब यह मामला और बढ़ता है तब कोलकाता की सड़कों पर आईएसएफ के नेता, जो विधायक भी है नौशाद सिद्दीकी, और वो तमाम आईएसएफ के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। घंटों तक धर्मतल्ला एस्प्लैनेड का जो इलाका है, एक मेजर थोरोफेयर है, उसको अटकाकर जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। घंटों तक वहां पर सड़कों पर बैठे रहे और उसके बाद जब पुलिस ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो सड़क को छोड़ दे ताकि वेहिकुलर मूवमेंट जो है वो फिर से आवाजाही शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी वो मानने को नाराज थे। लेकिन उसके बाद ही जब पुलिस की तरफ से उन्हें कहा गया कि उन्हें सड़क खाली कर देनी होगी और तभी उनके तरफ से जो है पुलिस की तरफ से कार्यवाही की गई, एक्शन लिया गया और उनके विधायक नौशाद सिद्दीकी को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है वैसे ही जो आईएसएफ के कार्यकर्ता है उनके तरफ से पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस पर जो है पत्थर फेंके जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है और साथ ही आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े गए हैं। कुल मिलाकर 17 आईएसएफ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं और दोनों ही तरफ, पुलिस की तरफ भी कुछ गंभीर चोटें आई है पुलिस ऑफिसर्स को, वहीं दूसरी ओर आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई है, लेकिन फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुझे यहाँ पर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, हालांकि तस्वीरों में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पत्थरबाजी हो रही है। तो क्या विधायक को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये पूरा मामला भड़का था, इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई थी? बिल्कुल शरद, घंटों तक जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था ये बिल्कुल पीसफुल था। सड़क को अटकाकर जो है वहां पर बैठे रहे कई घंटों तक, लेकिन जैसे ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने की कोशिश की और उनके विधायक नौशाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया, ये जो गुस्सा जो है वो भड़कता है इन आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच में और उसके बाद ही उन्हें जो है पत्थरबाजी वो करना शुरू कर देते हैं पुलिस पर और पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई में उन पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और साथ ही लाठीचार्ज भी करती है और ये पूरा इलाका जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो जाता है और कई ऐसे जो जनरल पब्लिक है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो वहां से आवाजाही करते हैं, क्योंकि ये कोलकाता का मेजर थॉरोफेयर है। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने बमबारी भी की है। ये बमबारी कहां पर की गई? देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि ये पूरा मामला आज सुबह शुरू होता है। पश्चिम बंगाल का जो दक्षिण 24 परगना का जिला है, वहां का भांगोर इलाका, वहां पर तृणमूल कांग्रेस और साथ ही आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प शुरू होती है, आपस में भिड़ जाते हैं और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि इसी भांगोर इलाके में 2 उनके पार्टी ऑफिसेज में आगजनी करने की कोशिश की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया आईएसएफ के कार्यकर्ताओं की तरफ से। वहीं दूसरी ओर आईएसएफ ने भी सिरे से नकार दिया है ये सारा इल्जाम कि उन्होंने कोई भी आगजनी नहीं की है। लेकिन ये मामला बढ़ते बढ़ते जब कोलकाता की सड़कों पर पहुंचता है और धर्मतल्ला के इलाके में पहुंचता है, तब आप देखिए किस कदर जो है ये गुस्सा फूट पड़ता है और क्या गुस्सा फूटा। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आती है, लाठीचार्ज किया जाता है, दूसरी ओर से पत्थरबाजी होती है और कोलकाता का एक व्यस्त इलाका पूरी तरह से यहाँ पर उपद्रवियों के चंगुल में दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की, जिसने एक और चिट्ठी लिखकर सनसनीखेज दावा किया है।
सुकेश ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा है कि नोरा फतेही ने ईडी और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने अलग अलग बयान दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में और कौन कौन से दावे किए हैं। इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि नोरा को हमेशा जैकलीन से दिक्कत रहती थी और नोरा ने जैकलीन के खिलाफ मुझे यानी सुकेश चंद्रशेखर को भड़काने की कोशिश भी की थी। इस चिट्ठी में इस बात का दावा भी किया गया है कि जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन नोरा चाहती थी कि वो जैकलीन को छोड़ दें। इसके अलावा इस चिट्ठी में इस बात का दावा भी है कि मुझे दिन में कम से कम 10 बार नोरा फतेही कॉल करती थी और नोरा चाहती थी कि सुकेश चंद्रशेखर उससे डेट करे। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि नोरा का फोन वो नहीं उठाता था और नोरा को इग्नोर करता था। इसके बाद नोरा ने झूठ कहा कि वो मुझसे कार नहीं लेना चाहती थी। और इसके अलावा इस चिट्ठी में इस बात का दावा भी किया गया है कि नोरा और सुकेश ने मिलकर उसके साथ एक लग्जरी कार भी चुनी थी और इसका स्क्रीनशॉट भी ईडी के पास है। इस चिट्ठी में इस बात का दावा भी किया गया है कि नोरा मेरे दिए गिफ्ट का इस्तेमाल कर रही थी और करीब 2 करोड़ के गिफ्ट्स नोरा फतेही को दिए हैं।